हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 मार्च। आज निफ्टी की चाल किस तरह थी, हम ये चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो हमारे सामने जो चार्ट है वो 30 मिनट का चार्ट है। हम मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम चार्ट का जो एनालिसिस करने के बाद हम जहाँ पे ट्रैप होते हैं वो ट्रैप के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। जैसे हम जो हमारा सेटअप जो है वो 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न, 15 मिनट और 5 मिनट। 15 और 13 मिनट में हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के किस तरह जा रहा है, क्या डायरेक्शन है, क्या प्रिडिक्शन है, किस तरह जा रहा है क्लोजिंग के ऊपर नीचे। तो हमें 15 और 30 मिनट में ये ट्रेंड का प्रिडिक्शन डायरेक्शन समझ में आता है। और उस डायरेक्शन से हम 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इंट्राडे में इस तरह सेटअप रखना है। और इस तरह हमें अच्छे से मौके मिलते हैं और वो मौके समझ में आते हैं। अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम से करते हैं तो हमें कहाँ पे क्या है या फंसने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए हमें टाइम फ्रेम इस तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्टडी करना है। तो आपके सामने है 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए आज की निफ्टी की चाल। फर्स्ट कैंडल जो बन गई आज वो हैमर थी बढ़िया तरीके से, लेकिन यहाँ पे ट्रैप था। सेकंड कैंडल देखिए ऊपर से स्टार्ट हो गई, यानी रेड बन गई। स्टार्ट ऊपर से हो गई, नीचे आके क्लोज हो गई। यानी यहाँ पे हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इस तरह पहली कैंडल तो बन गई थी 30 मिनट की बुलिश, लेकिन दूसरी कैंडल यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। आज भी निफ्टी बहुत जोर से चलने वाला है, लेकिन भाई यहाँ पे ट्रैप था। ऊपर से विंग बनी है वो इतनी बड़ी, ऊपर से विंग, और कैंडल भी रेड कलर की बनी है। तो यही हाई था उसका, आज का मार्केट का 23,867, यही आज का हाई था। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ये कब आएगा, जब हम चार्ट को अच्छी तरह से एनालिस कर पाएंगे। यानी दूसरी कैंडल ने अगर हम, ठीक है, हम अगर बुलिश कैंडल की देखकर हम अगर ट्रेड भी लिया होगा तो भी हमें तुरंत समझ में आया हो था कि आज का मार्केट जो है वो बेरिश शुरू हो चुका है, दूसरे कैंडल ने बताया है। तो अगर ठीक ही है, हम यहाँ पे मार्केट में गलत भी हो सकते हैं, बहुत बार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो गलत हुए हैं ये एहसास का जो गैप है वो गैप तुरंत समझ में आना चाहिए। वो समझने के लिए है मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम तुरंत हमें बताता है कि हम आप यहाँ पे गलत हो चुके हैं। अगर गलत हुए तो उसी टाइम हमें एग्जीक्यूट करके ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठना है, बस इतना ही हमें समझना है। ये अगर जितना हम जल्दी जल्दी से जल्दी सीखेंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो यकीनन पॉजिटिव की साइड में ही बंद होगा। हमें यकीनन हमें प्रॉफिट ही होगा। तो ये है 30 मिनट में क्लियरली दिख रहा है दो चांस बढ़िया तरीके से। ये ये बेरिश का, ये बुलिश का, ये तीन चांसेस बढ़िया तरीके से मिले हैं। देखिए कहाँ से शुरू हो गया था, लेकिन 20 EMA के पास ही सपोर्ट लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ 20 EMA के ऊपर जो अगर सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे भी हमें एक मौका था बढ़िया तरीके से, 11:45 को फिर से मिल गया था। तो ये आंखें खुली रखकर हम अगर चार्ट को देखेंगे तो हमें यकीनन 100% अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी। ये यहाँ से नीचे के साइड में, यहाँ से ऊपर के साइड में, फिर नीचे के साइड में, ऐसे तीन ट्रेड मिलते थे हमें। हमें कम मिनिमम एक में मिल गया तो भी चलेगा, लेकिन हम चार्ट को अच्छे से समझ के खुद का एनालिसिस करके ये ट्रेड का, ये सेटअप का मदद लेकर हम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी निकाले। हम किसी का ही पीएनएल मत देखो। अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, अपने टेक कैपेसिटी के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार अपना आपका खुद का एक व्यू बनाइए, सेटअप बनाइए, उसके अनुसार करिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। ना कि किसी का देखकर, किसी का पीएनएल देखने की जरूरत नहीं, उससे हमारा थॉट प्रोसेस बिगड़ जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है आपको कि पीएनएल देखना ही नहीं किसी का। हम हम कहाँ पे है, कल कहाँ पे थे, आज कहाँ पे है, कल का कहाँ पे जाना है। ऐसा रोड मैप बनाइए कि हम खुद के एनालिसिस से, खुद के इससे ट्रेड करेंगे। तो ये है 30 मिनट का।
स्टडी अभी देखते हैं, 15 मिनट में आते हैं। वही चार्ट 15 मिनट में देखिए क्या बता रहा है। देखिए कल के क्लोजिंग के ऊपर पहला ही हैमर बन गया। यहाँ पे भी एक क्विक ट्रेड बनता था। क्विक ट्रेड, पहला हैमर बन गया, तुरंत बैठ गए यहाँ पे, टारगेट अचीव। फिर बढ़िया तरीके से बेरिस एंगल्फिंग, यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि ये बेरिस एंगल्फिंग बन गई। यहाँ पे ही हम क्लियरली इंडिकेशन था, बेरिश एंगल्फिंग बन गया है, यहाँ से ट्रेड आगे नहीं जाने वाला। तो ये 15 मिनट में भी अच्छे से इंडिकेशन हमें मिल चुका है। यहाँ पे क्लिक ट्रेड हो सकता था बाय साइड में, फिर इधर सेल साइड में बढ़िया तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ से भी अगले हमने लिया हुआ था 814 से लेकर 646, 150 पॉइंट बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ से भी अगर हम लेते थे, इधर भी देखिए बुलिश एंगल्फिंग बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ से भी हमने अगर लिया होता 680 से लेकर 736, यहाँ पे भी 50-60 पॉइंट। और फिर यहाँ से 740 से लेकर 600, यानी बढ़िया तरीके से यहाँ से भी 130-40 पॉइंट। तो इस तरह हमें अगर चार्ट को अच्छे से देखेंगे, चार्ट को अच्छे से ही देखना है, इससे इससे सॉल्यूशन नहीं है आगे। चार्ट को अच्छे तरह से देखना, जिसको आ गया वही प्रॉफिट बना सकता है। इसलिए चार्ट को अच्छे से एनालिस करें, 10 बार देखे, सौदा डालने से पहले 10 बार सोचे हमारे सेटअप के अनुसार कहाँ पे जा रहा है मार्केट, किधर जा रहा है, ये समझ में आना जरूरी है। आंखें खुली रख के देखिए। आज अगर हम चार्ट को अच्छी तरह से देखेंगे तो रेड का दबदबा ज्यादा दिख रहा है। देखिए रेड, आज मार्केट ज्यादा रेड छाया हुआ था। तो ये कब समझ में आता है, जब हम चार्ट को अच्छी तरह से देख पाएंगे, तब ये समझ में आती है बात। चलिए चलते हैं 5 मिनट के कैंडल में, जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। ये है 5 मिनट का कैंडल, बढ़िया तरीके से जो मैंने बोला था। गैप अप ओपन हो गया है, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल रेड 5 मिनट की, तीसरे कैंडल से बुलिश, यहाँ से 720 से लेकर 860 तक, यानी अच्छे से 140 पॉइंट तक का एक न्यू मूव मिल गया। यहाँ पे एकदम बड़ी तरह से, क्योंकि हम क्लोजिंग के ऊपर हैं। लेकिन कुछ रिटेलर ऐसे भी होंगे यहाँ पे बैठे रहे होंगे। देखिए ऑप्स बाइंग या ट्रेड मार्केट जो ऐसा है, शेयर मार्केट जो कोई भी सौदा लेकर बैठ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेयर जबरदस्त है। सामने वाला भी आपसे 10 गुना अच्छा है। इसलिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है ट्रेंड, ये अच्छे से देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर। और वो दिखता ही है, चार्ट के अंदर दिखता ही है। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है 800, 800 का रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको तोड़ के फिर 860 तक गया। और यहाँ पे अच्छे से बुली बेरिश एंगल्फिंग बन गई, बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था मार्केट इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, क्लियर इंडिकेशन था। ये जब समझ में आएगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के ऊपर ये चार्ट, ये कैंडल बन गई, यानी 100%, यहाँ पे कोई डरने की चीज नहीं थी। रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश एंगल्फिंग बन गई है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये सब ट्रेड मिल गया। यहाँ से भी अगर लेते थे 833 में, और यहाँ से भी अगर ये करते थे, तो 90 पॉइंट का ये ट्रेड है। यहाँ का भी, यहाँ पे भी अगर लेते थे 720 ले लेकर 850, ये भी 130, 100 पॉइंट का समझो, ये 100 का, ये 90 का। यहाँ से भी अगर देखेंगे 650 से लेकर 700, यानी ये भी 80 पॉइंट का है। और फिर ये भी 730 से लेकर, यानी बढ़िया तरीके से हम कैंडल को अगर अच्छे से समझेंगे, चार्ट के ऊपर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, सेटअप रेजिस्टेंस
सपोर्ट क्लोजिंग के ऊपर है नहीं है, किस तरह है, बीसीएमए के ऊपर, बीस सीएसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। ये हम अगर जितनी बार चार्ट को देखेंगे उतनी बार हमें अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके से उसके अंदर मौके दिखेंगे। हमें कोई भी डिसीजन चार्ट बिना देखे नहीं लेना है, चार्ट को देखकर ही हमें डिसीजन लेना है। तो ये इस तरह हमारा रोज एनालिसिस हम करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आगे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।